संस्कृत 9वां मंडल है। और 10वां मंडल कुछ लोग बोल रहे थे, तो जान लीजिए 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था, यानी जिसे चतुस्वर्ण कहा जाता है, यानी वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो है किसमें मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 7वां वरुण, 8वां इंद्र, 9वां सोम। यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस देवता का वर्णन मिलता है, वरुण का। 8वें मंडल में किसका मिलता है, इंद्र का। 9वां किसका हो जाएगा, सोम का। 10वां चतुस्वर्ण हो जाएगा। और इससे पहले तीसरा सूर्य देवता सावित्री। ये सब इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या, हाँ, खिल, हस्त, खिल, वो 8वें मंडल में इसका। ठीक है, आगे बता रहे तमिल में जो है तोलकाप्यम किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो तोलकाप्यम जो है ये तमिल ग्रंथ का जो है व्याकरण से संबंधित पुस्तक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना किसके राज दरबार में जो है मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था, बिल्कुल सही है। आगे बताना सल्तनत काल में जो दारुल सफा, ये दारुल सफा जो है कौन सा विभाग हुआ करता था, स्वास्थ्य विभाग यानी चिकित्सा विभाग हुआ करता था। सीधा समझिए, याद कैसे रखना है, दारुल सफा, सफा को आप सोफा से याद रखिएगा, यानी बेड से याद रखिएगा। तो जब लोग बीमार होते हैं तो कहाँ पे, ठीक है, बेड पे, यानी दारुल सफा। ठीक है, जो चिकित्सा विभाग होगा। आगे बताना आपको दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दीवान ए कोही नामक विभाग का स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, जौना खां हो जाएगा, जौना खां। और इन्हीं के स्मृति में जो है जौनपुर शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक, हाँ बोलिए। अच्छा, तो अच्छा आंसर क्या लिया क्या, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शादी 305 में हुआ था ना। ठीक है, चंद्रगुप्त नहीं, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शादी जो हुआ था 305 BC में ही हुआ था, जो कि कर्नेलिया से शादी हुआ था। ठीक है, और उसमें जो है यानी कहने का मतलब वहां से देखरेख करने के लिए जो है मेगास्थनीज को भेजा गया था। 305 होना चाहिए था, 315 नहीं, 5 होना चाहिए, सही होगा। ठीक है, आगे बताना है आपको अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था। अकबर के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया गया था, तो अहमदनगर पर किया था, बिल्कुल सही। आगे बताना आपको पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है के समय पेशवा कौन था। ठीक है, तो बाजीराव तो बोलेंगे ही, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध के समय पेशवा कौन हो जाएंगे, बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है हुआ कब था, 1761 में किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली के बारे में बताए थे, पहला आक्रमण कब हुआ था, 1748 में। और अहमद शाह अब्दाली कुल भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, 8 बार किया था। बाबर 5 बार, अहमद शाह अब्दाली 8 बार किया था। और से अहमद शाह अब्दाली भी और से 8 भी होता है, इससे भी ध्यान रख सकते हैं। और बाबर के 5 पुत्र यानी 5 संतान, टोटल बाबर के 5 संतान, जिसलिए बाबर 5 बार आक्रमण किया। आगे आपको बताना किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी। कल भी बताए थे आप लोग को, अंडमान में यानी किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया था। और लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था, 1869 से 72 था। और लॉर्ड मेयो के काल में एक इंपोर्टेंट घटना क्या होता, भारत में प्रथम जनगणना कब, 1872 में। ठीक है, आगे आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। और ये किस दौरान यानी कब किया था, कहा गया था, तो 1916 में जब होम रूल की स्थापना किए थे, उस समय जो है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था कि यही अशांति का कारण है भारत में। ठीक है, जिस कारण से जो है वैलेंटाइन सिरोल पर जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लंदन में जाके मानहानि का केस भी किया गया था। हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का ही है। 1916 में ही ये नारा दिए थे। ठीक है, हाँ देखिए बिल्कुल सही है, कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था के रूप में किसके द्वारा कहा गया है, अरविंद घोष होगा। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से, कोई बात नहीं, ये अरविंद घोष होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करने वाले एक सदस्य थे। यानी पूछा यह भी जाता है कि लाल बाल पाल में से
कौन से एक व्यक्ति थे जो जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं? लाल बाल पाल में से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, जो 1920 का जो है विशेष अधिवेशन जो था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आइएगा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? कल भी बताया तो 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में बन गया था। ठीक है, आगे आपको बताना, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? 1929 लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? सोच पे आधारित प्रश्न है ये। ठीक है, 1858 हो जाएगा। अंग्रेजी संसद में प्रस्तुत करने की बात आप जानते हैं, 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत का शासन व्यवस्था किसके हाथों दे दिया गया, सौंप दिया गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों, यानी ब्रिटिश संसद के हाथों। तो आपसे पूछा भी जा रहा था अभी, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1858 हो जाएगा सही आंसर। आगे, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग देखिए, सुन लीजिए, अगर कांग्रेस के अधिवेशन में पूछा जाए तो आपका आंसर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ठीक है, अगर पहली बार पूछा जाए कि जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे बताना आपको, सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंतरिम सरकार की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। और 1943 में अंतरिम सरकार बोले तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद सरकार का गठन, सुन लीजिए, आजाद हिंद फौज ने आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में ही किया गया था। अगर आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। कब? तो 1942 में। और आजाद हिंद फौज किनके दिमाग का उपज था? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। ठीक, आपको आगे बताना, किस समाजवादी नेता ने जो है जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, भले जेल से भाग गए थे, जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, तो वो भागकर जो है आजाद दास्ता नामक एक जो है पार्टी का गठन किए थे, जो भाग के कहां भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे। ठीक है, और ये आजाद हिंद फौज में ये क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, आगे आपको बताना है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो है गांधी जी ने किसे चुना था? विनोबा भावे के। आपको ये पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1940 में, जो कि डेट की बात करें तो 22 अक्टूबर 1940 है, 17 अक्टूबर 1940 हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किन्हें चुना गया था? विनोबा भावे को। दूसरा सत्याग्रही किसको चुना गया था? JL नेहरू को। और तीसरा की बात करें, ब्रह्मदत्त को जो है तीसरे सत्याग्रही के रूप में जो है चुना गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? यानी कहने पर तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार की जहां पे बात होगी, जहां हनन होगी, तो व्यक्ति कहां जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। यानी हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकता है? तो हाई कोर्ट की बात करें 226, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 यानी 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का। 6 गलत है, देख लीजिएगा अच्छा से। हम कोई आके बोले थे एक दिन ऑफिस में कि सर 6 प्रकार होना चाहिए, आप गूगल विकिपीडिया हर जगह देख लीजिए, कहीं नहीं है। आजकल सुनने में आया है कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं कि 6 प्रकार का, तो ये भी जान लीजिए कौन सा छठा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बार थोड़ी ना जाएगा, नहीं, ये 5 ही होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? अनुच्छेद 356 का मतलब समझे क्या है? राष्ट्रपति शासन। और किसी एक व्यक्ति का कहना यह था कि आर्टिकल 356 जो है यानी राष्ट्रपति शासन है, एक मृत पत्र की भांति रहेगा, जिसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। किस व्यक्ति का कहना था ये? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का कहना था। ठीक है, कि आर्टिकल 356 जो है ये एक मृत पत्र की भांति रहेगा। आगे आपको बताना है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के जो है न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? यानी लक्षद्वीप किस न्यायालय के अंतर्गत आता है?
है तो लक्षद्वीप केरल न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक जो है कार्य करना पड़ेगा? तो कम से कम 10 वर्ष तक जो है हाईकोर्ट में कार्य करना पड़ेगा। आगे आपको बताना है किस प्रकार के विधेयक पर जो है राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से जो है बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? तो किस प्रकार के विधेयक को? वित्त विधेयक पर जो है, अगर सुन लीजिए, हाँ एक ही होता है, वित्त विधेयक संबंधित यदि कोई मामला आता है तो राष्ट्रपति को बिना पुनर्विचार के लिए भेजना। कहने का मतलब अगर ऐसा भी कुछ मामला होता है जिसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, तो अगर वित्त विधेयक संबंधी मामला है तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, सीधा सीधा साइन करना होता है। ठीक है, आगे बताना है आपको। देखिए दोनों अलग अलग चीज होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग होता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में सिर्फ और सिर्फ जो है अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के पास होता है। धन विधेयक के मामले में सिर्फ अधिकार नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, नहीं भेज सकते हैं। अगर धन विधेयक के बारे मामले में क्या होता है, अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसको स्वीकृति प्रदान करना पड़ता है। नहीं अगर प्रदान करता है तो ऑटोमेटिक वो पारित हो जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक देखिए आर्टिकल 117 के अकॉर्डिंग, कल भी क्वेश्चन आया था ना परसों वाला क्वेश्चन में, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है और एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत है। ठीक है, पूरा विचार के लिए, हाँ आर्टिकल के तहत भेजा सकता है। तो देखिए पुनर्विचार के लिए अगर एक बार भेजा, अगर नहीं, अगर स्वीकृति प्रदान की गई तो फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास आएगा, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो साइन करना पड़ता है, एक बार आप भेज सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है संविधान का अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित। सही है, आगे बताना संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है संसद कानून बनाकर जो है न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तित कर सकता है? 124 का फर्स्ट हो जाएगा, 124 के 1 अकॉर्डिंग है। और आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बात किया गया है, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 ठीक गठन का। आगे आपको बताना है भारतीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सही है, आगे आपको बताना राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किस संरक्षण के द्वारा? राष्ट्रीय उद्यानों में जो है आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है किसके माध्यम से? तो इन सीटू संरक्षण होता है। इन सीटू संरक्षण के द्वारा जो है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता पर रख रखाव के बारे में बताया गया है। आगे आपको बताना है हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि कब किया गया था? 1988 में। ठीक है, 1988 में जो है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा? नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है क्या हॉटमेल के सृजनकर्ता अगर पूछा जाए तो समीर भाटिया हो जाएंगे, हॉटमेल के सृजनकर्ता। ठीक है, और अभी आपसे हॉट स्पॉट यानी इसका हिंदी क्या होता है? जैव विविधता। ठीक है, आगे आपको बताना है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल से संबंधित है और सिलिकन वैली परियोजना जो है बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कर्नाटक से संबंधित है। सही है, आगे आपको बताना है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो ये 2002 हो जाएगा, यानी दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा। ध्यान रखना है, आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो अनुच्छेद कितना? 1972। वन्य जीव संरक्षण की यदि बात करें तो 1972 हो जाएगा। अगर वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1980 हो जाएगा वन संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? बिल्कुल सही है, ब्राजील हो जाएगा 6ठा, ऑस्ट्रेलिया 7वां, भारत हो जाएगा पहला, रूस हो जाएगा दूसरा, कनाडा तीसरा, अमेरिका तब चीन होगा। देखिए कहीं कहीं पे जो हम बताते हैं कहीं बुक में जो है कहीं कहीं पे उल्टा दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, आप गूगल करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हम बताए भी थे लॉजिक याद करने का, RCUCBA
ठीक है, उसके बाद भारत हो जाता है। RCUCBA, R से रूस, C से कनाडा, U से अमेरिका, फिर C से चाइना, B से ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पे आ जाता है इंडिया। ठीक है, भारत। क्या 8वां पूछ अर्जेंटीना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछेगा आप ऑप्शन में देखिएगा, उसमें से छांट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताना है आपको। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। किस गैस के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, MIC। ठीक है ना, आगे बताना लडोगा झील किस देश में है? रूस में हो जाएगा, सही है। आगे बताना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों जो है किस पर्वत श्रेणी पर मिलती है? नीलगिरी, ठीक है, जो कि पालनी पर्वत श्रेणी हो जाता है। आगे बताना है आपको दहाड़ता चालीसा जो है ये किसको कहा जाता है? सुन लीजिए, दहाड़ता चालीसा यानी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास जो चलती हुई तेज पछुआ पवन होते हैं उन्हें दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। ठीक है, और चिखता पचासा होता है, जब 50 डिग्री पे होता है तो चिखता पचासा कहा जाता है उसे। ठीक है, आगे आपको बताना है सना किस देश की राजधानी है? तो यमन की राजधानी सना हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। ठीक है, आगे बताना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में हो जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, सही है। आपको ये बताना है विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इंटरनेट हो जाएगा। बताएगा बेल धातु किसका किसका मिश्रण होता है? तो बेल धातु तांबा टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, बेल धातु जिसमें तांबा 80% और टीन 20% होता है, सही है। आगे बताना जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, बिल्कुल सही है। पारसेक किसकी मापक है? दूरी की इकाई है, सही है, खगोलीय दूरी की इकाई है। आगे बताना नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। बताना नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड होता है। चलिए एक बार सभी विटामिन का रासायनिक नाम आप लोग को रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, बताना विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B1 का, थायमिन B2 का, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, विटामिन B7 बायोटिन, और विटामिन B7 का अन्य नाम विटामिन H यानी विटामिन H हो जाएगा। और विटामिन H का भी रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताना है, फॉलिक अम्ल हो जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइएगा, साइनोकोबालामीन हो जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन C का सबसे सर्वोत्तम स्रोत आंवला हो जाएगा। यानी वैसे खट्टे फलों में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है, सही है। और इसका रासायनिक नाम क्या बताए? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए विटामिन D का रासायनिक नाम बताइएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन D की कमी के कारण सा कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है बच्चों में, जो है ये ऑस्टोमेलेशिया, बच्चों में ऑस्टोमेलेशिया, और जो वयस्क में रिकेट्स रोग होता है। जो कैसा किस अंग से संबंधित रोग है? हड्डी से संबंधित रोग होता है। ठीक है, विटामिन D के कमी के कारण। आगे बताना है सूर्य के प्रकाश से जो है किस विटामिन की विटामिन D का जो है प्राप्ति होता है। और पेड़ पौधे में जो है सूर्य प्रकाश से जो है धूप में कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? तो पेड़ पौधा विटामिन A का प्राप्ति करता है। ठीक है, आगे आपको बताना है विटामिन E का रासायनिक नाम, तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम बताइएगा, ठीक है, फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और रक्त को थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन K हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है खेलों की रानी किस खेल को कहा जाता है? एथलेटिक्स को कहा जाता है खेलों की रानी। ठीक, चलिए आगे बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? देखिए इसी को हिंदी में बोलते हैं गुलामी का दास्ता, JL नेहरू। ठीक है, ठीक है, वही इंग्लिश में दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसे कहा गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया है, सही है। आगे बताना आपको 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
हम 1866 बोल रहे हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सही है। आगे बताना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो है चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुआ था? तो सब भारतीय संविधान सभा का जो है, ठीक है, संविधान सभा बनाने के लिए जो है चुनाव हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पे। आगे आपको बताना है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा जो है हिंदू पैट्रियट का जो है संपादन किया गया था। आगे बताना है आपको, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जमींदारों की रक्षा हेतु लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर, सही है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? क्वेश्चन क्या बोलते हैं ये भी सुनिए, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था, तो स्वदेशी आंदोलन का था। ठीक है, और वंदे मातरम को कब गाया गया था? 1886 ना 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक तो है, रहीमतुल्लाह सयानी क्या बोल रहे हैं? 1911 में जनगण मन को गाया गया था। सही है। आगे बताना आपको, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1945 में ना, दिल्ली चलो का नारा 1945 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे आपको बताना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी, और जीते भी यही थे। कब? 1892 में। 1892 किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से ना। आगे आपको बताना, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां, न्यायाधीशों के हटाने की विधि, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे आपको बताना है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में दर्जा देता है? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 129 के तहत। ठीक है। आगे आपको बताना, भारत में किसी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद कितने मंथ तक रह सकता है? 6 मंथ तक रह सकता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? ठीक है, आपातकाल की स्थिति के दौरान। और ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है? मात्र एक बार हुआ। कब बढ़ा था? इंदिरा गांधी के सरकार किसमें बढ़ा था? 75-76 में बढ़ा था। ठीक है, क्या हुआ? 1 साल के लिए बढ़ा था। 1 साल के लिए बढ़ा था। 1 साल के लिए ही बढ़ा था। ठीक है, ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो है ना, इसमें 2 चीज बनता है। एक अनॉक्सी क्रिया में और ऑक्सीकरण अपस्करण दोनों में देता है अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। कहीं कहीं ग्लूकोज भी देता है, कहीं जल भी देता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर, 1839। एक चीज, आप लोग जिनका भी मैथ में दिक्कत है, आप लोग को बार बार कहते हैं आके 1 घंटा अभी परसेंटेज चल रहा है, जो कि इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए, आके क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इस बैच से निकलिएगा, मैथ्स क्लास में उस कैंपस में 4 नंबर रूम में आके क्लास करिएगा। ठीक है, हम जानते हैं बहुत सारा सभी लोग का लगभग इसमें जो है ना 90% लोग का दिक्कत है, और आसान क्वेश्चन पूछने का मेन यही कारण होता है। आप पहले से पढ़ ले रहे थे, यदि अब जो भी समय मिला है इसको पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, ठीक है।